प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर क्या हो अगर जो प्रकृति हमें जीवन देती है वही हमारे जान की दुश्मन बन जाए। आखिर क्या कारण है बढ़ते हुए नेचुरल डिजास्टर्स का और क्या ये दुनिया का अंत हो सकता है? क्योंकि बहुत से धार्मिक ग्रंथों में और यहाँ तक कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी ऐसा बताया गया है कि प्रलय के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी और इस प्रलय से पहले हमें कई फ्लड्स, भूकंप, अर्थक्वेक, ह्यूरिकेन जैसी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेंगी। आखिर देखते हैं इस वीडियो के दौरान कि कितनी बड़ी ये समस्या है और क्या है द मिस्ट्री ऑफ नेचुरल डिजास्टर। आइए सबसे पहले बात करते हैं ADRC के डेटा की, जिसके अनुसार सिर्फ 2023 में 374 नेचुरल डिजास्टर हमें देखने को मिले और जिसमें ग्लोबली $250 बिलियन का नुकसान नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ और दूसरी ओर 74,000 लोगों ने नेचुरल डिजास्टर की वजह से अपनी जान गंवा दी, अपनी फैमिली गंवा दी, अपने बच्चे और अपने दोस्तों को गंवा दिया। और पिछले 50 साल का अगर डेटा देखा जाए तो क्लाइमेट बड़े तेज़ी से बदल रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और वोल्केनिक इरप्शंस कभी भी हो सकते हैं। इसका कोई पता नहीं है कब कोई एस्ट्रॉइड दुनिया पर गिरे और दुनिया तबाह हो जाए। हिस्ट्री और साइंस के मुताबिक 66 मिलियन ईयर्स पहले अगर हम देखें तो हमारी दुनिया पे टाइटेंस, बड़े जीव, हाँ डायनासोर्स का राज था और ये डायनासोर्स हमारी धरती पर रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक 10 किलोमीटर वाइड एस्ट्रॉइड एक पेनिनसुला पर गिरा और सारी धरती को तबाह कर रख दिया। समंदर में लहरें उठी और आसमान जलने लगा और सारी दुनिया ख़त्म हो गई। ऑलमोस्ट 75% जीव मर चुके थे और फिर हुई दुनिया की नई शुरुआत। इसका मतलब ये है कि जब दुनिया एक बार तबाह हो सकती है तो इसके दोबारा ख़त्म होने में कोई शक नहीं। दुनिया के अंत से रिलेटेड कई ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ड्यूम्सडे थ्योरीज फेमस हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खौफनाक थ्योरी है द हार्प थ्योरी। हार्प एक ऐसी फैसिलिटी है जिसे अमेरिका द्वारा मैनेज किया जाता है और ये गकोना अलास्का में स्थित है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि लोगों का ये मानना है कि ये नेचुरल डिजास्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड्स, ह्यूरिकेन और वाइल्ड फायर जैसी बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं को ये क्रिएट कर सकते हैं पॉलिटिकल प्रेशर के लिए। लेकिन साइंटिस्ट्स का व्यू इससे बिल्कुल डिफरेंट है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस फैसिलिटी में इतनी पावर, इतनी फोर्स नहीं है कि ये नेचर को यूज़ करके नेचुरल डिजास्टर्स को क्रिएट कर सके। लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। अगर हम धार्मिक भविष्यवाणियों को देखें तो हमें पता चलता है कि हर एक धर्म के ग्रंथ में दुनिया के अंत के बारे में संकेत दिया गया है। एक तरफ बाइबल का कहना है कि प्लेग एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े फ्लड्स आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, ह्यूरिकेन्स आएंगे, भूकंप आएंगे और ये दुनिया तबाह हो जाएगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिंदुइज्म में विष्णु कल्कि का अवतार लेकर कलयुग ख़त्म करने के लिए आएगा और दुनिया की क्रिएशन फिर से की जाएगी। और इसी प्रकार से कुरान में भी हमें देखने के लिए मिलता है कि क़यामत की बात उसमें की गई है। हर एक धर्म इस ओर इशारा करता है कि दुनिया का अंत नज़दीक है। दोस्तों, साइंस से हमें पता चलता है कि कैसे होगा दुनिया का अंत, और धर्म से हमें पता चलता है कि दुनिया का अंत आखिर क्यों होगा। और नेचर खुद ब खुद हमें बताता है कि दुनिया का अंत कब होगा, लेकिन विदाउट वार्निंग। आज सवाल ये नहीं है कि दुनिया का अंत होगा या नहीं, पर ये कि कब और कौन होगा इसे विटनेस करने के लिए। सो लेट्स प्रोटेक्ट द अर्थ एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आप भी हमें कमेंट कर बताएं कि आपको क्या लगता है दुनिया के अंत के बारे में।